पुराणों के अनुसार प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र था, लेकिन वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी प्रभु भक्ति के कारण हिरण्यकश्यप की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने प्रहलाद को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा। वहां उसने सभी कुछ सीख लिया, लेकिन फिर भी प्रभु भक्ति के अतिरिक्त उसका मन कहीं नहीं लगता था। प्रहलाद अन्य दैत्य कुमारों को अपने पास बुलाकर उन्हें सदाचार का पाठ पढ़ाता और भगवान का ध्यान करने को कहता। वे सभी उसकी बातें ध्यान से सुनते और उससे पूछते, प्रहलाद, राक्षसों के कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान की बातें कैसे मालूम हुई? तब प्रहलाद ने कहा, मेरे चाचा हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए मेरे पिता तपस्या में लीन हो गए। देवताओं को ये बात ज्ञात हुई तो उन्होंने उचित अवसर जानकर दैत्यपुरी पर आक्रमण कर दिया और दैत्यों को मार भगाया। महल में केवल मेरी माता कयाधु रह गईं। देवराज इंद्र ने मेरी माता को बंदी बना लिया और उन्हें स्वर्ग में ले जाने लगे। उस समय मेरी माता गर्भवती थी। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिले। उन्होंने इंद्र से मेरी माता को छोड़ देने का अनुरोध किया, लेकिन इंद्र ने ये कहते हुए नारद जी की बात मानने से इनकार कर दिया कि इसके गर्भ में दैत्यराज का पुत्र है। जब वह जन्म लेगा तो वे उसे मार देंगे। तब नारद जी ने उन्हें समझाया, कयाधु के गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं है। वह भगवान श्रीहरि का परम भक्त होगा, जो संसार में भक्त प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम इसका तनिक भी नुकसान नहीं कर सकते। नारद जी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने मेरी माता कयाधु की परिक्रमा कर गर्भ को प्रणाम किया और वहां से चले गए। तब देवर्षि नारद मेरी माता को अपने आश्रम में लाकर उनका पुत्री रूप में पालन करने लगे। मेरी माता आश्रम में रहने लगी। देवर्षि नारद उन्हें भगवद भक्ति का पाठ पढ़ाते। उन्होंने जो उपदेश दिए वे मैंने गर्भ में ही सुन लिए। मेरी माता तो उन उपदेशों को भूल गई, लेकिन देवर्षि नारद की कृपा से मुझे वे सभी याद रहे और वही मैं तुम सब लोगों को सुनाता हूँ। इस प्रकार प्रहलाद ने अपनी माता के गर्भ में ही सभी उपदेश सुने और याद रखे। अपनी भक्ति के कारण आगे चलकर वह भगवान विष्णु के प्रिय भक्त के रूप में विख्यात हुआ। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।